की शुरुआत करें। आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की सियासी पार्टियों के कायदीन को संसद के मानसून सेशन के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले पुरअमन एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है। पार्टी का कहना है कि ये एहतजाज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बहाल करने के मुतालबे को लेकर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ये सिर्फ किसी एक पार्टी के इलाके का नहीं बल्कि दस्तूर, जमहूरियत और मुल्क के फेडरल निज़ाम से जुड़ा हुआ मामला है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि मुल्क भर से जमहूरी आवाज़ें इस पुरअमन एहतजाज में शामिल होकर स्टेटहुड बहाली की मांग की हिमायत करेंगी। आपको बता दें कि स्टेटहुड का मुद्दा फिर से सरगर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एनसी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 20 जुलाई को स्टेटहुड की मांग के लिए एहतजाज किया जाएगा। संसद के मानसून सेशन के पहले दिन ये प्रोटेस्ट किया जाएगा और तमाम सियासी पार्टियों से इसमें हिमायत मांगी जा रही है और लेटर भी लिखा गया है, इन्विटेशन लेटर दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की जानिब से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और मुल्क भर की सियासी पार्टियों के कायदीन को संसद के मानसून सेशन के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले पुरअमन एहतजाज में शामिल होने की दावत दी है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, तमाम सियासी पार्टी को दावत दी गई है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ जाए, स्टेटहुड की बहाली की मांग फिर से हो रही है। किन किन पार्टियों की हिमायत मिली है एनसी को? देखिए, बिल्कुल अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। जो जंतर मंतर के हवाले से बताया गया है कि मानसून सत्र के पहले दिन ही यानी कि 20 जुलाई जिसके लिए मुकर्रर की गई है, वहाँ पे जो है एक पुरअमन तौर पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के दायरे में रह के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एहतजाज होगा और एहतजाज स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर किए जाने वाला है। और इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बजाते खुद एक लिस्ट भी मीडिया के सामने शाया की है, जिसमें उन्होंने करीबन हमने जो लिस्ट देखी है उसमें 52 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो बाकी अलग अलग सिविल सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। और जब आप इस लिस्ट में देखेंगे तो एटलीस्ट आपको 35 सीरियल नंबर्स तक जो देखेंगे वो आपको नेशनल लेवल के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस कंट्री देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो सीरियल्स आते हैं जो एटलीस्ट 17 तक महदूद हमें नजर आए, उसमें सभी जम्मू कश्मीर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन दो कि हमने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का भी इस लिस्ट में नाम देखा है, मुफ्ती नासरुल इस्लाम जो कि यहाँ पे एक इस्लामिक सिस्टम को यहाँ पे देखते हैं, जो ग्रैंड मुफ्ती है वो भी इस लिस्ट में शामिल है। इवन दो कि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर हम कहें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला ने भी कई सारे सिविल सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की, जिसमें करीबन हमें 117 के आसपास जो है वहाँ पे पार्टिसिपेशन उनकी देखने को मिली। तो एक लार्जर फ्रेम पे इस प्रोटेस्ट को ले जाने की लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहल जो है वो बिल्कुल जारी है और देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने स्टेटमेंट्स जारी किए, उनका मानना है कि जिस तरह से सेंटर की तरफ से लैतोलैल किया जा रहा है यहाँ पे रेस्टोरेशन इस स्टेटहुड को लेकर, तो आप ज़मीन में अब ये वक्त आ चुका है कि आप जम्मू कश्मीर को वापस अपना जो एक रियासती दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। और उसके लिए इंडिया इत्तेहाद की जो पार्टी है उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द अमल सामने आया है इस प्रोटेस्ट को लेकर? वेल देखिए, अभी तक इस तरह की कहीं पे कोई बड़ी जो एक फॉर्मल एक रिस्पॉन्स जो है वो हमें लार्जर स्केल पे नहीं देखने को मिल रही है। इवन दो के तनकीदों का जो सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी है और करीबन एक हफ्ते का अभी वक्फा फिर भी अभी बचा हुआ है, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 52 की जब हम बात करते हैं, तो ये 52 अपनी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस इन्विटेशन को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं और वो क्या सेम इस मौकूफ को उसी नजरिए से देखते हैं जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इसको देखती है। बहुत जरूरी है कि जब तक कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, एक इसके लिए एक नजरिया जो है वो नहीं रखते हैं, तब तक हमें शायद पार्टिसिपेशन जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं देखने को मिलेगी। बट हाँ, एटलीस्ट ये बिल्कुल कंफर्म है कि 52 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पॉलिटिकल भी दायरे से रहते हैं और यहाँ पे सिविल सोसाइटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है, क्योंकि आज फ्राइडे है, बहुत सारे ऐलानात जो है आज की डेट में पॉसिबल हैं
क्योंकि मीरवाइज के बारे में भी बताया गया है कि वो आज जामिया मस्जिद में खताब करते हुए एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वहीं पे अगर हम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि शायद आज उनकी तरफ से भी हमें इस प्रोटेस्ट को लेकर मीर क्या यहाँ पर मरकजी हुकूमत से किसी तरह का ज्ञापन सौंपा गया हो, मेमोरेंडम, या फिर किसी तरह की मुलाकात की कोशिश की जा रही हो इस प्रोटेस्ट से पहले? देखिए, अगर आप इसकी पहले की जो एक्सरसाइजेज अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर ने जब अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर इस प्रोटेस्ट से पहले ही सेंटर की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जो एक पॉजिटिव नशीनुमा में नजर आता है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, और अगर वो उस तारीख से पहले ही होता है तो शायद इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर के बाहर करने का कोई जवाजियत जो है नहीं बनती है। बट अगर सेंटर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई स्टेटमेंट इसके बारे में एक पॉजिटिवली नहीं आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो डेट इसके लिए मुकर्रर की है, हालांकि पहले की जो बात की गई थी वो मॉनसून सत्र के पहले दिन की बात की गई थी, लेकिन जब एक्सरसाइजेस का दौर जो है और सिलसिला जो है और ज्यादा तेज होता गया तो एक डेट मुकर्रर की गई जिसे 20 जुलाई के बारे में बताया गया है। 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाएगा और पार्टियों से हिमायत की, ताउन की अपील की जा रही है। मीर बने रहिए।